जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी लोगों ने हाल ही में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के साथ हुए हादसे के बारे में सुना ही होगा, जिसका ट्रेन नंबर है 15633। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जो 3 साल बाद इतना बड़ा रेल हादसा हमारे देश में हुआ। ट्रेन बीकानेर से बिल्कुल राइट टाइम रात 1:45 चली थी। उसके बाद देगाना, जयपुर, अछनेरा, आगरा, कानपुर, पटना, खगड़िया, इन सभी स्टेशंस को कवर करते हुए ट्रेन दोपहर में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से भी आगे की ओर निकल गई। जैसे ही ट्रेन लगभग 42 किलोमीटर दूर जा चुकी थी, तभी न्यू दुम्हानी और न्यू मयानगुड़ी रेलवे स्टेशन के बीचों बीच ट्रेन इस हादसे का शिकार हो जाती है। शुरू में तो कोई नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ था कि ट्रेन डीरेल हो गई, लेकिन रेलवे की प्रारंभिक जांच में रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि गोंडा शेड का WP4 जो ट्रेन में लगा हुआ था, जिसका लोको नंबर है 22375, उसकी जो जांच है 9 जनवरी की, वो पेंडिंग थी। बट उसी के साथ वो लोकोमोटिव आगरा फोर्ट से भेज दिया गया था। खैर, ब्रेक टेस्टिंग तो लोकोमोटिव की हुई थी, लेकिन हमारे लोको पायलट साहब ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी बड़ी दुर्घटना आज इस ट्रेन के साथ होने वाली है। शाम 4:50 के आसपास लोको पायलट साहब ने महसूस किया कि ट्रेन में बुरी तरीके से झटके लग रहे हैं, पैंटोग्राफ टूट चुका है, लोकोमोटिव टूट चुका है। ऐसे में उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक का प्रयोग किया, जिसके कारण दबाव से ट्रेन के पिछले डिब्बे अब आगे वाले डिब्बों के ऊपर चढ़ चुके थे। इतनी तेज़ रफ्तार में ऐसी आवाज़ें सुनकर उन्होंने ट्रेन को कंट्रोल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जिसके बावजूद कुछ डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई टीमें वहां पे पहुंची रेस्क्यू के लिए। लगभग 12 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोग इस हादसे में बुरी तरीके से घायल हुए। सबसे बड़ी वजह इस हादसे की ये मानी जा रही है कि लोकोमोटिव का जो ट्रैक्शन मोटर था, जिसका वजन लगभग 2.5 से 3 टन के बीच होता है, वो चलती ट्रेन में लटक गया था। ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी। ऐसे में इतनी भारी भरकम मशीन जब सोचिए लोकोमोटिव से नीचे की ओर आके पटरियों से घिसने लगेगी तो क्या होगा। इसी घबराहट में हमारे लोको पायलट साहब ने अपनी इस ट्रेन को रोका था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो और भी जाने जा सकती थी। इस दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम सभी की श्रद्धांजलि उनके साथ है। कई लोग इसमें घायल भी हुए। खैर, ये पल वापस तो नहीं आएंगे, पर अब सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग के लिए छोड़ के गए हैं। रेलवे को अब अपने जो नियम हैं उन्हें और सख्त करना पड़ेगा, ताकि ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं और जो जाने हम लोग गंवा चुके हैं, ऐसा और किसी के साथ ना हो। रेलवे की रिलीफ ट्रेन लगभग रात 10 बजे स्पॉट पे पहुंची थी और फंसे हुए यात्रियों को लेकर सुबह 8:30 बजे गुवाहाटी भी पहुंची। लगभग 1053 से ज़्यादा यात्री ट्रेन में उस दिन मौजूद थे, जिसमें मृतकों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायलों को 25,000 तक का मुआवजा रेलवे द्वारा दिया गया। कई सारी ट्रेनें उस रूट की रद्द कर दी गईं और कईयों का तो रूट डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन ये दर्शाता है कि जल्द ही एलिजिबिफिकेशन की ओर हमें और तेज़ी से बढ़ना चाहिए, क्योंकि एलिजिबी कोचेस होते तो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ते और ये जो जाने गई हैं ये भी ना जाती। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको उस घटना के बारे में समझाने में सक्षम रहा होगा। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से ऐसी और केस स्टडीज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।